गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है असम से। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को इंफ्रा अपडेट्स के 58th वीडियो में बताया था कि मजुली डिस्ट्रिक्ट में मानसून सीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जोरहाट को मजुली से जोड़ने वाले 8 किलोमीटर लंबे ब्रिज का काम जल्दी शुरू कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अलॉट कर दिया है। दोस्तों इस ब्रिज की बात करें तो इस 8 किलोमीटर लंबे ब्रिज को ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अप्रॉक्स 925 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। इस ब्रिज की मदद से मानसून सीजन में मजुली के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ ये ब्रिज टूरिज्म को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मजुली में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले अप्रॉक्स 1050 करोड़ रुपीस में बनने वाले एम्बैंकमेंट कम रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और साथ ही साथ असम के पहले हेलीपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया था। दोस्तों इन प्रोजेक्ट की मदद से मजुली के और टूरिस्ट को फायदा होगा जिन्हें अभी फेरीज पे डिपेंड रहना पड़ता था। साथ ही साथ वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवर आइलैंड होने के कारण यहाँ टूरिज्म को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन कॉरिडोर से। तो दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं या आपने कभी दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन में ट्रेवल किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि पिंक लाइन के अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर लंबे त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पॉकेट 1 स्ट्रेच को अभी ऑपरेशनल नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी अपडेट निकल कर आ रहा है कि इस स्ट्रेच के सिविल वर्क को मार्च 2021 तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद इस सेक्शन के प्रिलिमिनरी ट्रायल्स को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन शिव विहार को मजलिस पार्क से जोड़ती है और इस 58 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 38 स्टेशंस को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस सेक्शन को 2018 में ऑपरेशनल कर दिया गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन और बाकी कारणों से त्रिलोकपुरी स्टेशन को कॉरिडोर से नहीं कनेक्ट किया जा सका था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि शिव विहार और त्रिलोकपुरी सेक्शन का कंस्ट्रक्शन और ट्रायल्स को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद इस सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिससे पिंक लाइन के कम्यूटर्स के ट्रेवल टाइम को कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन से, जिन्हें राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के लिए अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसके अंडर चूरू और पाली डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन को प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंडर राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहां मौजूद फैसिलिटीज को 24 मंथ्स में अपग्रेड करना है और फेज 2 के अंडर चूरू और पाली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 33 मंथ्स में मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें अभी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने दिल्ली के रोड्स को डिकंजेस्ट करने और दिल्ली के पोल्यूशन लेवल्स को कम करने में अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपीस में बनने वाले प्रोजेक्ट में से 4 रोड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दिल्ली और सहारनपुर के बीच बनने वाले नेशनल हाईवे 709B के 31.1 किलोमीटर लंबे सेक्शन को अप्रॉक्स 2388 करोड़ रुपीस में अक्षरधाम और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जिसमें से 14.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड स्ट्रेच को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। और दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंडर दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले अप्रॉक्स 59 किलोमीटर लंबे सेक्शन को 3580 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस 59 किलोमीटर लंबे सेक्शन में से 9 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। इसके साथ साथ अप्रॉक्स 2500 करोड़ रुपीस में बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे द्वारिका एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस 29 किलोमीटर में से 9.5 किलोमीटर सेक्शन को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के हरियाणा और दिल्ली सेक्शन में प्रिलिमिनरी वर्क को शुरू किया जा चुका है और इस एक्सप्रेसवे को सितंबर 2022 तक कंप्लीट करने की डेडलाइन रखी गई है। और दोस्तों इसके साथ साथ अप्रॉक्स 7,716 करोड़ रुपीस की मदद से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद ये रोड NH1, NH2, NH8 और NH10 को कनेक्ट करेगी और दोस्तों इस रोड के 75.71 किलोमीटर लंबे सेक्शन में से अप्रॉक्स 53 किलोमीटर लंबे सेक्शन को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की मदद से दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ दिल्ली के पोल्यूशन लेवल्स को भी कम करने में मदद मिलेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है असम से, जहां रंगा नदी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाने वाले 240 मीटर लंबे ब्रिज का भूमि पूजन कल असम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने किया। दोस्तों इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज को पानीगांव और मीरीगांव रोड पर लखीमपुर में अप्रॉक्स 26.20 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को 24 मंथ्स में कंप्लीट करने की डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों ये ब्रिज रंगा नदी रिवर पर बनने वाला दूसरा ब्रिज है और इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने रंगा नदी पर हरकटी फटसुती घाट के बीच बनने वाले ब्रिज का भी कुछ दिन पहले शिलान्यास किया था। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से असम में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने बताया कि निमित्ता से न्यू फरक्का सेक्शन के इलेक्ट्रीफाइड होते ही ईस्टर्न रेलवे के अंडर आने वाले पूरे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। दोस्तों निमित्ता न्यू फरक्का सेक्शन पर रिसेंटली BRIL ने 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC को डिजाइन, सप्लाई, इरेक्ट, टेस्ट और कमीशन करने का काम कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ इस न्यूली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन पर 100 किलोमीटर पर आवर के ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है तमिलनाडु से, जहां अप्रॉक्स 265 करोड़ रुपीस में बनने वाले 2 किलोमीटर लंबे उकद्दम फ्लाईओवर के एक्सटेंशन वर्क को शुरू किया जा चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एग्जिस्टिंग उकद्दम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन है और इस प्रोजेक्ट के अंडर फ्लाईओवर को अथुपलम जंक्शन से करुम्बुगदई जंक्शन तक एक्सटेंड किया जाना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ के कम्यूटर्स को फायदा होगा और ट्रैफिक को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ घंटों लगने वाले जैम की समस्या से भी निजात मिलेगा।